Yes, students, am I Sir, audible? audible. Yes, sir, you're audible. Okay. Okay, student. Let me share the screen. This just a minute. So in the last class, friction was going on. और देखिए एक बार फ्रिक्शन में क्या क्या हो चुका है. पहले तो ये पूछिए बताइए कि फ्रिक्शन में अभी तक जितना काम किया है, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट ओवर देयर? यस स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस. सबसे पहले हमने एंगल ऑफ रिपोज सीखा था, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो दैट ब्लॉक कैन स्टार्ट स्लाइडिंग, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स म्यू एस. एनी डाउट ओवर देयर चाहना मलिक फ्रिक्शन इस कंसेप्ट के अंदर? यस चाहना. ओके देन उसके बाद ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास के अंदर. इज देयर एनी डाउट? नो सर. और फिर मैंने स्टूडेंट 4-5 क्वेश्चन आपसे कराए थे और ये टेंशन पूछी थी चाहना, जिसमें हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर आपके ब्लॉक की स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है तो स्ट्रिंग टाइट नहीं हो सकती. यू एग्री विद मी? यस सर. तो इस केस में टेंशन आई थी 0. दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन स्टूडेंट. यस गुड इवनिंग अग्रिमा. उसके बाद मैंने ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्टूडेंट आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में. बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम फ्रिक्शन के अंदर. तो बताइए यहाँ तक सारा अच्छे से क्लियर हो गया है ऑल दीज क्वेश्चंस? हाँ जी. पलश छाबड़ा बेटा कोई डाउट हो यहाँ तक तो एक बार पूछ सकते हैं. पलश? यस पलश छाबड़ा. स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यस यस सर. हाँ जी. किसी स्टूडेंट को डाउट हो प्रतीश आत्रे, यू कैन आस्क प्लीज. प्रतीश आत्रे. सर नो डाउट. नो डाउट. तो स्टूडेंट देखो आज मैं स्टार्ट करूंगा फ्रिक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है टू ब्लॉक सिस्टम. तो ये बहुत अच्छे से आपको समझना है और बिल्कुल फंडामेंटल से समझेंगे कि क्या होता है टू ब्लॉक सिस्टम. एक क्वेश्चन ये भी कराया था इनफैक्ट मैंने. पलक मित्तल इस क्वेश्चन में भी बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे. पलक मित्तल? नो सर. ओके फाइन. तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टू ब्लॉक सिस्टम. तो इसको अच्छे से समझ लेंगे एक बार. चाहना मलिक स्कूल के अंदर किया हो टू ब्लॉक सिस्टम? चाहना मलिक फ्रिक्शन के अंदर? यस सर. तो कुछ आता है हमें क्या स्कूल के अंदर कराया गया था जब हम ब्लॉक के ऊपर एक अनदर ब्लॉक प्लेस करते हैं? एनी आइडिया? यस. हाँ जी. किसी स्टूडेंट को कुछ आइडिया कंसेप्ट के बारे में? चलिए मैं थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ. सौरव मिश्रा प्लीज कैन यू बी ऑन द लाइन? सौरव मिश्रा या पलक मित्र? सौरव मिश्रा से चलो बात कर लेते हैं. सौरव थोड़ा सा ना रफली पहले स्टार्ट करूंगा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे. मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन प्लेस किया जाए, जैसे एक ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है सौरव मिश्रा? यस सर. बेटा आपको ये दिया जा रहा है कि इस ब्लॉक का मास है लाइक 10 kg और नीचे वाले ब्लॉक का मास है 20 kg. फाइन. यस सर. अच्छा ग्राउंड सरफेस जो है उसका नेचर है स्मूथ. कैसा नेचर है? स्मूथ नेचर. स्मूथ. और 10 और kg के बीच में बेटा रफनेस दे रखी है और वहां का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक 0.5 सपोज. ठीक है सौरव मिश्रा? यस सर. और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं कितना फोर्स अप्लाई करूं, हाउ मच फोर्स आई शुड अप्लाई ऑन 10 kg ब्लॉक सो दैट 10 kg कैन स्लिप ओवर 20 kg. ठीक है मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ आपसे? यस. स्टूडेंट अभी रफली बात करेंगे, फेयर अभी स्टार्ट करूंगा. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स मैं अप्लाई करूं सो दैट 10 kg ब्लॉक कैन स्लिप ओवर 20 kg. रफ अभी बात करेंगे, फेयर अभी इसको कर लेंगे. 10 kg का ब्लॉक 20 पर स्लिप हो जाए, ये आपके सामने क्वेश्चन प्लेस किया मैंने. हाँ जी. चाहना मलिक कुछ आंसर देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? How much force I should apply on 10 kg block so that 10 kg can slip over 20 kg? Question is clear? चाहना मलिक? हाँ जी. कुछ आंसर किसी के पास हो चैट बॉक्स पर मेरे से शेयर कर सकते हैं. एनी वन ऑफ यू? सर मैं टेल. नहीं बेटा प्रतीश आत्रे नहीं बताया कभी. अदर देन प्रतीश आत्रे किसी के पास कुछ हो मेथड? यस मान्यता यू वांट टू शेयर? यस मान्यता. How much force I should apply on 10 kg so that it can slip over 20 kg block? एक आंसर ऑल्दो मेरे पास आया है, 3 आंसर आ चुके हैं इनफैक्ट. 50 न्यूटन से स्टूडेंट सेंड कर रहा है. हाँ जी.
Palak Mittal, I would like to discuss with you. Palak Mittal, please be on the line. पलक आप बताइए कि कितना फोर्स अप्लाई करूं कि 10 kg का ब्लॉक 20 पर स्लिप हो जाए। पलक 50 से ज्यादा करना पड़ेगा। 50 से ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा 50 कैसे आया आपका आंसर? आपने ये सोचा, बिल्कुल आपने सोचा कि इस सरफेस पर बेटा नॉर्मल जो है 10 और 20 के बीच में जो नॉर्मल लगेगा वो हो जाएगा इस 10 kg का वेट के इक्वल, विच इज 50, विच इज सॉरी 100 न्यूटन, क्योंकि mg लगेगा 100। अच्छा नॉर्मल की वैल्यू आ गई इस तरह से 100 न्यूटन। यू एग्री विद मी? तो फिर आपने निकाला लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। फिर आपने कहा 0.5 इंटू 100, दैट्स व्हाई इट शुड बी इक्वल टू 50 न्यूटन। तो 50 से ग्रेटर फोर्स लगाओगी और स्लिप हो जाएगा। यही कहना चाहती हो ना पलक? यस सर। चलो पलक एक काम करते हैं, 50 से ग्रेटर अगर फोर्स में अप्लाई करता हूँ, लेट अस से 55 कर दूं तो स्लिप हो जाएगा, इसका मतलब है यही कहना चाहती हूँ? यस सर। चलो मान लिया 55 है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है 10 और 20 के बीच में आपस में स्लिपिंग हो रही है। तो बच्चे कौन सा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं 10 के ऊपर? काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा हम जनरली म्यू को सेम ही ले लेते हैं, तो एक काम करते हैं, सपोज जितना आपका म्यू एस है उतना ही म्यू के है, तो म्यू कह देता हूँ सिर्फ। जल्दी से बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा 10 kg के ऊपर? इज इट नॉट 50 म्यू इंटू एन? पलक मित्तल। अच्छा पलक वही काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा इस पर आगे भी लगेगा। यू एग्री विद मी? यस सर। अगर एक ब्लॉक पर पीछे है तो 20 पर आगे लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन। अच्छा पलक अब आप मुझे ये बताइए जो 10 kg का ब्लॉक है, स्टूडेंट अभी रफ डिस्कशन है बस, तो 10 kg के ब्लॉक का बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना नेट फोर्स दिख रहा है आपको 10 kg के ऊपर? 55 फॉरवर्ड 50 बैकवर्ड। तो कैन आई से 55 माइनस 55 न्यूटन का फोर्स रह जाता है डिवाइडेड बाय मास। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? 0.5। अच्छा एक्सेलरेशन नीचे वाला भी चलेगा क्योंकि उसको फ्रिक्शन आगे मिल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगी? 50 डिवाइडेड बाय मास। कितना एक्सेलरेशन आएगा? अच्छा अब एक मैजिक हो रहा है हमारे सामने। पलक मित्तल, पलक आप बेटा फोर्स तो अप्लाई कर रही थी अपर ब्लॉक के ऊपर जो 10 kg का है, जिस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रही हो वो तो स्लो चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है सामने? 0.5। और जो नीचे वाला ब्लॉक है वो तेज चल रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में होता है? नीचे एक ब्लॉक रखा है जिसको आपने टच भी नहीं किया, वो तेज चल रहा है 2.5 के एक्सेलरेशन से, ऊपर वाला ब्लॉक स्लो चल रहा है। इज इट प्रैक्टिकली? नहीं होता है। तो इसका मतलब है आपका आंसर में कहीं ना कहीं एरर है। यू एग्री विद मी? एरर है समझा करो, एरर है। देखो स्टूडेंट पहले मैंने इसलिए ये कराया है ताकि आपको रियलाइज हो। चाहना मलिक ऐसा हो सकता है कि जिस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई करें 10 kg पर फोर्स लगा रहे हैं वो तो चल रहा है 0.5 के एक्सेलरेशन से, चाहना मलिक, और नीचे का जो 20 kg का ब्लॉक है वो चल रहा है 2.5 के एक्सेलरेशन से, फास्ट चल रहा है। इसका मतलब है इज इट पॉसिबल? नो सर। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो हमसे एरर हुआ है। पलक मित्तल अब एग्री करोगी मेरी बात से कि नहीं? पलक मित्तल करना पड़ेगा। देखो आप कहाँ एरर कर रहे हैं स्टूडेंट। 2 ब्लॉक सिस्टम का आई विल गिव यू सच ए मेथड, आप कहीं भी अप्लाई करो कभी गलती नहीं होगी। पलक मित्तल देखो इसकी स्ट्रैटेजी को सीखते हैं पहले। पलक मैं फर्स्ट एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसमें मैं फोर्स अप्लाई करूंगा अपर ब्लॉक के ऊपर। एग्री करती हो मेरी बात से? तो स्टूडेंट एक बार देखते रहिए कैसे करते हैं इसको, इसकी स्ट्रैटेजी को सीखना है बेसिकली। Palak, let us say there are 2 blocks having masses m1 and m2 respectively. Agree with me? Yes, sir. और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फोर्स में कितना अप्लाई करूं so that m1 m2 पर स्लिप हो जाए। And you are given coefficient of friction between m1 and m2 is mu. और बेटा ग्राउंड दे रहा हूं मैं perfectly smooth. There is no friction on the ground surface. पलक मित्तल। Yes. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या है स्टूडेंट ये समझेंगे। पलक मुझे जल्दी से आप ये बताओ, जब आप फोर्स m1 पर अप्लाई करोगे तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो m1 पर कहां एक्ट करेगा? विल इट नॉट बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन? यस। उस फ्रिक्शन को लेट स्मॉल f एज्यूम कर लो आप, ठीक है। और सेम फ्रिक्शन जो लगेगा m2 पर फॉरवर्ड लगेगा। यू एग्री विद मी? यस। अब थोड़ा सा m2 के ऊपर रफली बात करते हैं। m2 पर फ्रिक्शन आगे लगा और बेटा ग्राउंड कैसा है? स्मूथ। तो m2 को तो चलना ही चलना है ग्राउंड के ऊपर। यू एग्री विद मी? तो m2 तो ग्राउंड पर चलेगा और m1 पर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है m1 की? या तो वो m2 के साथ साथ चल जाए,
देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द टू, या Yes. M1 कैन स्लिप ओवर M2, ये भी तो हो सकता है। Yes, sir. तो स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में देना चाहूंगा, और जैसा मेथड मैं कहूंगा हमेशा वही अप्लाई कर देंगे। मैं क्लाउड बना के यहां पर टूल लिख देता हूं और सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। पलक, जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, मैं हमेशा एज्यूम करूंगा कि लेट दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है। मेरी बात से एग्री कर रही हो? Yes. तो फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल assume both the blocks are moving together with same acceleration। same acceleration के साथ चल रहे हैं, पहला स्टेप आप ये assume करके चलोगे। and find out that common acceleration। पलक मित्तल, ठीक है? यस पलक। अच्छा ये बताइए, मैं नीचे सॉल्व भी करता जाऊंगा फर्स्ट स्टेप को। जब मैं दोनों को एक सिस्टम मान के चल रहा हूं पलक, तो कॉमन सिस्टम अगर मैं एज्यूम कर लूं तो फ्रिक्शन विल गेट कैंसिल्ड आउट, Yes. क्योंकि आपस में दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो फर्स्ट स्टेप को अगर मैं नीचे सॉल्व करूं तो मैं सबसे पहले निकालूंगा कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। ए कॉमन, जल्दी बताइए, कॉमन एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप पलक। Yes, sir. अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। जब स्टूडेंट आप कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो, देन फाइंड आउट, सेकंड स्टेप में है फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन कॉमन सरफेस ऑफ एनी ब्लॉक, क्योंकि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। Yes. कॉमन सरफेस ऑफ एनी ब्लॉक। अच्छा पलक ये बताइए, जब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो आप फ्रिक्शन कौन से नेचर का एज्यूम कर रही हैं? इज इट नॉट स्टैटिक? Yes. पलक मित्तल, क्योंकि स्लिपिंग तो आपस में हो नहीं रही। तो स्टूडेंट ये सेकंड स्टेप है फ्रिक्शन निकालने का। पलक ये बताओ, नीचे वाले ब्लॉक को बेटा कौन चला रहा है? नीचे वाला जो ब्लॉक है M2, Friction. फ्रिक्शन। तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैन आई से कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का मास है M2 इनटू एक्सेलरेशन इज A, और एक्सेलरेशन A आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला है, तो उसको पुट कर दो। कैन यू से F_m2 अपॉन M1 प्लस M2? यू एग्री विद मी? दिस विल बी द सेकंड स्टेप। अच्छा अब आ जाइए थर्ड स्टेप पर। पलक आपने ये जो फ्रिक्शन एज्यूम किया है, ये फ्रिक्शन किस नेचर का है जो एज्यूम कर रहे थे अभी तक? स्टैटिक। एग्री करती हो? क्योंकि आपने एज्यूम किया हुआ है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। एग्री विद मी? Yes, sir. तो अगर आपने फ्रिक्शन को स्टैटिक एज्यूम किया हुआ है तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। Yes. यस पलक। अब अगर आप चाहते हो कि M1 M2 पर स्लिप हो जाए तो आपको अपने अजम्पशन के अगेंस्ट जाना होगा पलक मित्तल। Yes. फॉर M1 टू स्टार्ट, थर्ड स्टेप स्टूडेंट लास्ट है, आपको एकदम आंसर आ जाएगा। फॉर M1 टू स्टार्ट स्लिपिंग ओवर M2, जो फ्रिक्शन आप निकाल के लाए हो पलक, अजम्पशन के अगेंस्ट जाना है। कैन आई से कि फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग से लेस या इक्वल हुआ तो स्टैटिक ही होगा। यू एग्री विद मी? Yes, अगर sir. ये कंडीशन है, लेकिन मुझे स्लिपिंग करानी है, तो क्या मैं इसका अपोजिट F ग्रेटर देन FL कर दूं? पलक मित्तल। सो फॉर M1 टू स्टार्ट स्लिपिंग ओवर M2, the friction obtained in second step, in step 2 must be, उल्टा कर दोगे आप, greater than limiting friction। कभी गलती नहीं होगी स्टूडेंट आंसर के अंदर। तो मैं इस स्टेप को फॉलो करके यहां लिख रहा हूं। यस पलक, फ्रिक्शन आप निकाल के कितना लाई थी सेकंड स्टेप के अंदर? F_m2 upon M1. F_m2 अपॉन M1 प्लस M2। उसको ग्रेटर कर दोगी किससे? जल्दी से बताओ, इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? इज इट नॉट म्यू Mu टाइम्स M. नॉर्मल? और बेटा नॉर्मल था M1G के इक्वल। यू एग्री विद मी? Yes. क्योंकि जब आप इस सरफेस का नॉर्मल निकालती हो तो दिस नॉर्मल इज नथिंग बट इक्वल टू वेट ऑफ द अपर ब्लॉक, दैट इज M1G। तो पलक मेरे पास जो आंसर आया वो डेफिनेटली क्या दिख रहा है अब आपको? मैं यहीं से सॉल्व करता हूं अगर आगे।
तो आप ये कह सकती हो पलक कि इस केस का जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू टाइम्स m1g इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2। सर थोड़ा नीचे कर दो, दिख नहीं रहा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर थोड़ा नीचे कर दो, दिख नहीं रहा नीचे का टेक्स्ट। अच्छा दिख तो रहा है मेरे को, तो यहाँ विजिबल है, एक बार देखिए। सर विजिबल है, वो ऑल्ट दबा देगा तो हट जाएगा, तो इससे भी अब ठीक है यस सर, अब ठीक है। स्टूडेंट। देखो इसको टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, थोड़ा सा टू ब्लॉक सिस्टम के अंदर। पहले आप इसकी स्ट्रैटेजी को ना अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं इसी स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस कराऊंगा आज की क्लास में। कभी भी टू ब्लॉक सिस्टम पर क्वेश्चन आता है पलक मित्तल, अब आप ध्यान से देखो, आपका आंसर वो नहीं आएगा जो आप मुझे 50 बता रहे थे उस एग्जाम्पल के अंदर पलक। Yes. मैं उस एग्जाम्पल को भी दोबारा उठाऊंगा, क्योंकि आपने ये एज्यूम ही नहीं करा कि M2 जो ग्राउंड पर रखा है वो परफेक्टली स्मूथ है पलक। M2 को तो चलना ही चलना है ग्राउंड के ऊपर। M1 के पास देयर आर टू ऑप्शन, आइदर इट कैन मूव अलोंग विद M2 और इट कैन स्लिप ओवर M2। पलक मित्तल। Yes. और स्टूडेंट कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मग अप द लास्ट एक्सप्रेशन कि आप इसे रटो कि हमेशा यही अप्लाई करना है। यू शुड वर्क ऑन दिस स्ट्रेटेजी जो मैंने क्लाउड के अंदर लिखा है, द 3 पॉइंट्स। चाहना मलिक, आर वी कंफर्टेबल ऑन ऑल द 3 स्टेप? चाहना मलिक, Yes, sir. तो एक बार मैं इसकी प्रैक्टिस कराना चाहूंगा विद सम डेटा। क्वेश्चन देता हूं मैं अभी। तरनजोत आप बताइए, तरनजोत इज दिस क्लाउड क्लियर टू यू? एक बार सब Yes, लोग sir. बताइए। अंश गुप्ता, व्हाट Sir. अबाउट यू बेटा? अंश। हाँ जी हर्षित अरोड़ा। Sir, can you explain the third step again? मैं इसको ना पूरा एक डेटा लेके सॉल्व करता हूँ अभी हर्षित अरोड़ा। यही Okay, स्टेप sir. 3 फॉलो करूंगा। देख मैं डेटा लेके एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो शायद ये तीनों स्टेप बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे एक बार। हर्षित Yes, sir. चलिए, आई एम मूविंग टू ए क्वेश्चन स्टूडेंट। डेटा लेते हैं तब आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार देखिए स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं, इफ यू आर नोटिंग डाउन। हर्षित आई विल डिस्कस विद यू। हर्षित Okay, sir. हर्षित मान लो फॉर एग्जांपल, हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? एक बार बताइए, एवरीवन हैज नोटेड डाउन? यस सर। Yes. चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 वही स्टेप फॉलो करूंगा हर्षित जो भी पीछे बताया। हर्षित प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. हर्षित मान ले तेरे को क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 ब्लॉक ये रखे हुए हैं and this block is having mass 5 kg and this block is having mass 20 kg. Harshit, ground is perfectly Yes, sir. smooth and you are given friction between these 2 contacts and friction coefficient is 0.4 let us say. आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे थे 5 kg के ब्लॉक के ऊपर एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ applied force F so that 5 kg block can slip over 20 kg block. Harshit, I will discuss with you. Yes, sir. ये हर्षित जैसे ये क्वेश्चन आया, अब आपको ये बताओ, सबसे पहले थोड़ा सा रफली साथ साथ डिस्कस करूंगा। जैसे 5 kg का ये ब्लॉक है, आपने फोर्स अप्लाई करा F, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा इन दोनों के बीच में? यस, जल्दी जल्दी बताइए हर्षित। Yes, sir. बेटा फ्रिक्शन 5 kg पर कहाँ लगेगा जल्दी बताओ? बैकवर्ड। The backward. और 20 kg पर रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? विल इट नॉट बी फॉरवर्ड? Yes, sir. तो हर्षित ये बताइए, इस पर तो बैकवर्ड फोर्स लगा दिया, लेट स्मॉल f एंड फ्रिक्शन ऑन 20 kg इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहला स्टेप हम क्या एज्यूम करते थे हर्षित? जल्दी बताओ पूरी क्लास को। स्टेप नंबर 1 क्या था अभी पीछे? हम पहले Sir, एज्यूम करके common चलते हैं कि acceleration. दोनों साथ साथ चल रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले। जल्दी बताइए कॉमन एक्सेलरेशन स्टेप नंबर 1 में कितना है? Yes, sir. फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो आपने अप्लाई करा है दैट इज इक्वल टू कैपिटल F। टोटल मास इज हाउ मच? इज इट नॉट 25? हर्षित Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर जल्दी Yes, sir. बताइए। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या होता था बेटा जल्दी बताओ पूरी क्लास को? The friction. फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना। कौन से ब्लॉक की इक्वेशन लिख के मैं फ्रिक्शन निकालूं? नीचे वाले ब्लॉक की लिख लूं 20 kg, Yes, जिसको sir. फ्रिक्शन आगे की तरफ मिल रहा है।
और उसका मास कितना है 20 kg. What is the equation I can write down? जल्दी बताइए. Can I write down mass into acceleration? Yes, sir. और acceleration first step से उठा लो यहाँ पर. Can you say 20 into f by 25? F by or you can say 25. 4f by 5. You agree with me? Yes, sir. अच्छा, थर्ड स्टेप पर आ जाओ. जल्दी से मुझे ये बताओ, ये 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ था. आप इस कॉन्टैक्ट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं. लिमिटिंग कितना लगेगा? फॉर्मूला क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, याद दिलाओ. इज Sir, इट नॉट mu म्यू s एस mu इनटू k. एन? Yes. म्यू एस इनटू एन. नॉर्मल कितना लगेगा? नॉर्मल क्या 5 kg के वेट को बैलेंस नहीं करेगा 50? Yes. Yes. Sir. तो जल्दी से बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा. म्यू की वैल्यू दी है 0.4, क्वेश्चन में ये लिखी हुई है आपके सामने. तो 0.4 into 20. 50, will it not be 20? अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर बेटा आपका फ्रिक्शन 20 से लेस है लिमिटिंग से, तो इसका मतलब स्टैटिक नेचर का हो. और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लिपिंग नहीं होती. आपकी नीड है स्लिप कराने की. यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. हर्षित अरोड़ा. तो आपको अपने assumption के अगेंस्ट जाना होगा. नाउ यू विल हैव टू राइट डाउन, सिंस 5 kg has to slip over 20 kg, has to slip over 20 kg. तो जो भी फ्रिक्शन आप निकाल कर आए हैं, that is 4f by 5, that must be greater than limiting friction. और लिमिटिंग मैंने आपको बता ही दिया है, निकाल दिया है 20. कहीं पर, that was 20. तो should I not say 4f by 5 must be greater than 20? That's why f must be greater than 25 Newton. This will be the answer. Okay, sir. Always solve like this. Chahana Malik, is it clear to you? Yes, sir. तो स्टूडेंट 3 स्टेप फॉलो कीजिए. देयर इज नो नीड टू मग अप एनी एक्सप्रेशन. कितना रटोगे? फॉर्मूले भूल जाएंगे, स्टेप्स हमेशा याद रहेंगे. लेकिन अभिवंदन टंडन, इज इट क्लियर टू यू? अभिवंदन, यस सर. पहला स्टेप क्या होता है, पूरी क्लास को याद दिलाओ. फर्स्ट ऑफ Sir. ऑल वी हैव टू एज्यूम. सर ये दोनों का कॉमन अज्यूम करना है. F निकालेंगे. m1 plus m2 हो जाए. अच्छा, सेकंड स्टेप जल्दी बताइए. सर सेकंड स्टेप में सर F के लिए फाइंड आउट द equation फ्रिक्शन. बना- friction के फ्रिक्शन. लिए. Yes, sir. अच्छा जी. थर्ड स्टेप में अगर आप चाहते हो कि स्लिपिंग ना हो, तो फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. और अगर इफ यू वांट कि स्लिपिंग शुड टेक प्लेस, देन फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ जी. किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन. Sir, यस यस रिधिमा. sir, can you please explain the third point again? Ridhima, first step is cleared how we are finding out common Yes, acceleration. sir. Yes, sir. Second step is cleared how we are finding out friction. Yes, sir. See, first step में Ridhima कहीं ना कहीं we have assumed कि there is no slipping between 5 kg and 20 kg. You agree with me? हमने Yes, assume sir. किया 5 और 20 साथ साथ जा रहे हैं, मतलब स्लिपिंग नहीं है. They are moving as a system. तो बच्चे ये बताओ कि ये जो फ्रिक्शन, इसका मतलब है आप एज्यूम कर रहे थे दोनों ब्लॉक के ऊपर दिस फ्रिक्शन, ये स्टैटिक नेचर का आपने एज्यूम किया होगा. Yes, sir. और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. इफ यू वांट कि स्लिपिंग शुड टेक प्लेस, तो आपको इस अजम्पशन के अगेंस्ट जाना होगा. आप अपने फ्रिक्शन को ग्रेटर देन कर दो उल्टा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब स्लिपिंग हो जाएगी. क्योंकि इफ योर फ्रिक्शन इज लेस देन एफएल या इक्वल टू एफएल है, तब भी स्लिपिंग नहीं हो सकती. यू एग्री विद मी रिधिमा और नॉट? If your friction is less than or equal to limiting, इसका मतलब है वो स्टैटिक नेचर का है, क्योंकि लिमिटिंग तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है रिधिमा. Yes, sir. तो इसका मतलब है अगर आप ये कंडीशन फॉलो करती तो स्लिपिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस. मेरा क्वेश्चन है इट शुड स्लिप ओवर, तो इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट का मतलब है साइन ग्रेटर कर दूंगा. नाउ इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. स्टूडेंट, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे, तब प्रैक्टिस होगी जाके. पलक मित्तल, इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? पलक मित्तल, Yes, sir. Clear. तुम अपने कंसेप्ट से जो तुम्हें याद था आंसर दे दी, तो शायद तुम इसको 20 बोलती. नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर. चलिए स्टूडेंट, अब जरा क्वेश्चंस करके दिखाएंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं एक देना चाहता हूं आपको. पलक मित्तल, प्लीज नाउ यू बी ऑन द लाइन. पलक मित्तल, Yes, sir. for example, again there are 2 blocks. This block is having mass 10 kg and this block is having mass 30 kg. Palak,
Yes, sir. Ground is again smooth, but there is friction between the two blocks. और आपको गिवन है μs is equal to 0.6 and μk की जो वैल्यू है this is equal to 0.55. मैं डिफरेंट वैल्यूज दे रहा हूं. पलक मित्तल, we are applying time dependent force on upper block 10t. T stands for time here. Palak, a time dependent force F is equal to 10t is applied on upper block. Find out acceleration of both the blocks separately and also frictional force at first part t equal to 5 seconds and second part t equal to 15 seconds. This is the question, student. एक बार आप इसको ट्राई करेंगे, otherwise I will discuss this question. मैं सॉल्व करूंगा फिर. Try this question right now. Small t stands for time here. Chahana Malik, is the question clear to you? Chahana? Yes, sir. हाँ जी. भव्या, भव्या आपकी समझ में आ रहा है ये सब? भव्या का. Yes, sir. What about you, Ansh Gupta? यस सर, सॉल्व कर रहा हूँ अभी. चलिए जल्दी कीजिए. Taranjot, send me the answer on chat box. Yash Ahuja, you also. Yash. Yes, sir. हाँ जी यश आहूजा. Yes, sir. बेटा एनर्जी वैसी रहनी चाहिए जैसे स्टार्टिंग में थी. यश आहूजा, Okay, sir. जल्दी से मुझे आंसर भेजिए. यश. धृति गोयल. धृति लेट ज्वाइन किया क्लास. Yes, Manita. Manita, are you there? Yes, sir. Manita, send me the answer on chat box. Yes, sir. I'm just doing. Manita, I just want to know कि at what time t will the 10 kg block start slipping on 30 kg? ये भी जानना चाहता हूँ. At what time t 10 kg will start slipping over 30 kg? हाँ जी अंशदीप, क्या चल रहा है अंशदीप? Sir, I'm solving the question. Okay. Should I discuss, students? Sharwani has sent t equal to 8 seconds per the slipping will take place. The slipping will start, I mean. Yes, Kifaya has also sent t equal to 8 seconds. पलक, हाँ जी पलक मित्तल, किस टी टाइम पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी एक बार मुझे ये भी चेक करना है. पलक मित्तल. देखो स्टूडेंट, एक बार मैं डिस्कस कर दूं पूरा क्वेश्चन. इफ यू से यस. रिधिमा गुप्ता. हाँ जी रिधिमा. रिधिमा मैं डिस्कस कर दूं? Yes, sir. कर लो.
चलो रिधिमा, देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते रहेंगे और कब इनकी आपस में, पहले तो ये फील है साथ चलना और स्लिपिंग में क्या डिफरेंस है रिधिमा, ये समझते हैं कि नहीं रिधिमा गुप्ता? दे आर मूविंग टुगेदर, इट मींस इस सरफेस पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, एंड इफ देयर इज अ स्लिपिंग गोइंग ऑन, इट मींस ये भी ब्लॉक इसके सरफेस पर भी आगे मूव करेगा। यू एग्री विद मी रिधिमा? Yes. तो रिधिमा सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं एट व्हाट टाइम टी विल द स्लिपिंग स्टार्ट। तो इसको आप ऐसे कर सकती हो, एज्यूम कर लो लेट दे आर मूविंग टुगेदर, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, 10 kg पर फोर्स अप्लाई किया था बिकॉज आपने, एंड सेम रिएक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर 30 kg। यू एग्री विद मी? Yes, sir. रिधिमा पहला स्टेप तो ये होता है कि कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। हाउ मच इज कॉमन एक्सेलरेशन, यू टेल मी। फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बच्चे 10t का, डिवाइडेड बाय हाउ मच इज टोटल मास, इज इट नॉट 40? Yes, sir. 30 + 10, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट विल बी t/4। सेकंड स्टेप क्या होता है रिधिमा? फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शन आपने स्मॉल f एज्यूम किया है, विल दिस स्मॉल f 30 kg की इक्वेशन बना लेते हैं नीचे वाले की, इज इट नॉट 30a? Yes, sir. 30a का मतलब है 30 into t/4, एक्सेलरेशन यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ थर्ड स्टेप रिधिमा, फॉर 10 kg टू स्लिप ओवर 30 kg, आप अपने फ्रिक्शन को लिमिटिंग से ग्रेटर कर देंगे। इसका मतलब है 30 into t/4, शुड इट नॉट बी ग्रेटर देन, जल्दी से बताओ इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लिखोगे इस सरफेस का? इज इट नॉट μs मल्टीप्लाइड विद नॉर्मल फोर्स रिधिमा? Yes, sir. रिधिमा इस जगह जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो ऊपर वाले ब्लॉक के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, आई मीन 100। तो जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर 30 into t/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0.6 into 100, शुड आई से? यस रिधिमा? Yes, sir. तो जल्दी से बताइए आपका आंसर कितना आ गया? इज इट नॉट t greater than 8 सेकेंड? Yes, Sir. sir. हाँ जी, इसका मतलब है 30 कैसा है? 30 कैसे आया? 30 F 30 कैसे? अच्छा मुझे ये बताइए, हु इज आस्किंग? सर मैं पूछ रहा हूँ। हु इज आस्किंग? सर तरुष। तारुष। तारुष ये बताओ, दोनों ब्लॉक को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। दोनों ब्लॉक चल तो साथ साथ रहे ग्राउंड के ऊपर। ये जो 10 kg का अपर ब्लॉक है बेटा, इस पर तो आप फोर्स खुद अप्लाई कर रहे थे 10t का, एंड फ्रिक्शन वाज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक। यू एग्री विद मी और नॉट तारुष? यस सर। और बेटा 30 kg पर वही फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था? वाज इट नॉट एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? यस सर। अब आप मुझे ये बताइए, ग्राउंड सरफेस पर 30 kg को विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, ये बताइए। सर इज इट नॉट फ्रिक्शन स्मॉल f? तो क्या इसकी इक्वेशन Yes. F30a नहीं लिखोगे? यस तारुष? नाउ इज इट क्लियर? यस सर। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है, मैं रिधिमा से डिस्कस कर रहा था। रिधिमा गुप्ता प्लीज बी ऑन द लाइन वंस अगेन। Yes, sir. रिधिमा t = 8 तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. And after t = 8, 10 kg block will start slipping over 30 kg. Chahana Malik, is this line clear to you or not? Chahana Malik. Sir, it's clear. So student, I am writing down ताकि आप कल को notes revise करो तो आपको पता होने चाहिए। Here, both the blocks will move together till t = 8 seconds, and after t = 8, upper block will start slipping on the surface of lower block. अब देखिए, पहले बताइए यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो पलक तो इसमें पूछ सकती हो। पलक मित्तर जल्दी से। No, sir. तो पलक t = 5 जो फर्स्ट पार्ट था, मैं दोनों पार्ट्स को अगर अलग अलग सॉल्व करूं तो जल्दी से बताइए t = 5 पर आप क्या ऑब्जर्व कर रही थी? दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे थे। अच्छा जल्दी से फटाफट बात करते हैं, खत्म करें फिर इसको। तो पलक मुझे हेल्प कर दो, t = 5 पर मैं फोर्स कितना अप्लाई करूं? 10t लगा रहा था मैं ऊपर, तो 10t का मतलब 50 हो जाएगा बिकॉज t = 5,
और दिस ब्लॉक वाज हैविंग मास आई थिंक कितना दूर दिया था ऊपर वाले 10 kg एंड 30 kg। तो पलक इस टाइम तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो A फॉर 10 kg इज इक्वल टू हाउ मच? A फॉर 30 kg is equal to 50 by 40 और you can say force divided by mass किया सीधा 5/4 का acceleration। and पलक फ्रिक्शन आपको पता ही है किस नेचर का लग रहा होगा T equal to 5 पर। ये फ्रिक्शन नेचर वाइज कैसा है पलक, जल्दी बताइए। स्टैटिक। तो एक काम करते हैं, फ्रिक्शन की इक्वेशन ये बनी हुई है सामने ऊपर 30 into T/4, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में T की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ and that will be 30 into 5/4। So कितना आ जाएगा? Is it not 150/4? And this friction is static in nature, क्योंकि अभी तो स्लिपिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। स्टूडेंट देखो पूरा डिटेल में मैंने टू ब्लॉक सिस्टम की थ्योरी आपको दी है, पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कैसे पता करते हैं कि कब स्लिपिंग होगी कब नहीं होगी। और पलक T equal to 15 का मतलब है T equal to 8 के बाद ही ऑब्वियसली, तो T equal to 15 पर जल्दी से बताओ अब तो स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। Yes. तो पलक कैन आई राइट डाउन नाउ दिस ब्लॉक इज हैविंग मास जैसे 10 kg दिया था और इसका मास है 30 kg। हाउ मच इज दिस फोर्स? नाउ इट विल बिकम 150। हम बात कर रहे हैं एट T equal to 15 सेकेंड। तो पलक ये बताइए कौन सा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करो इनके सरफेस पर अब? इज इट नॉट काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? म्यू के जो मैंने 0.55 दिया है इनटू इस सरफेस का नॉर्मल जो 100 के इक्वल है ऊपर वाले के वेट के। सो इज इट नॉट 55? एंड सेम 55 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 30 kg विल बी एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब इन दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे पलक में तक क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। सो कैन आई से एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg हाउ मच इज द नेट फोर्स? यू कैन सी 150 फॉरवर्ड, 55 minus divided by mass. So how much will it be? Is it not 9.5 meter per second square? Yes. And what about acceleration of 30 kg? 55 upon 30, that will be equal to 11/6 meter per second square. This is the complete question on two block system. कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे how to check whether the slipping is going on or not. हाँ जी, एक बार पूरी क्लास एंश्योर करें मुझे कि आर यू कंफर्टेबल और नॉट। साक्षी प्रसाद, इज इट क्लियर टू यू? साक्षी, क्या किया है मैंने एक बार देखिए। Yes, sir. तरनजोत, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तरनजोत। Also, no doubt. अनिरुद्ध वर्स, अंशदीप, एवरीथिंग इज क्लियर। अंश गुप्ता, आप बताइए अंश गुप्ता कैसे किया है? इज देयर एनी यस डाउट? सर क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं कुछ चीजों को। चाहना मलिक, हाँ जी लाइन पर आइए प्लीज। Yes, sir. चाहना, आप क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, कल को हो सकता है दे में गिव यू एक नया क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, चाहना इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक। हर्षित अरोड़ा, जितना अब तक किया है वो सारा क्लियर है हर्षित? यस सर क्लियर। हर्षित यार, अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है और नीचे दूसरा ब्लॉक है। अभी तक हम एक्सटर्नल फोर्स किस पर अप्लाई कर रहे थे हर्षित? वी वर अप्लाइंग ऑन अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक। यस। अच्छा, मान लो सपोज कल को क्वेश्चन आ जाए कि लोअर ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यस। तो पहले तो हम थोड़ा सा ना समझना चाह रहे हैं इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सपोज ग्राउंड तो स्मूथ दिया गया है हर्षित, और फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सरफेसेस, जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ले लेते हैं, और अगर म्यू के की नीड होगी तो म्यू के भी ले लेंगे। हर्षित अरोड़ा, जब आप इस फोर्स को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते रहते हो तो क्या क्या ऑब्जर्व करते हो? हर्षित अरोड़ा प्लीज, पीछे शोर है। हर्षित, हर्षित सर मेरा माइक इस म्यूट कर लीजिए प्लीज प्लीज। दक्ष सर देयर इज डिस्टरबेंस। हाँ जी म्यूट कर दिया मैंने। यस हर्षित, प्लीज बी ऑन द लाइन। हर्षित। यस सर। हर्षित, माय क्वेश्चन इज, जैसे मैं इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता हूँ एफ को,
तो आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, क्या हो रहा होगा बेसिकली? ग्राउंड परफेक्टली स्मूथ है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आई वाज अप्लाइंग द फोर्स ऑन अपर ब्लॉक, हर्षित। अब यहाँ की जगह फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। तो देखो ग्राउंड कैसा दिया गया है, पहले आप मुझे ये बताओ, थोड़ा रफ बात करते हैं पहले। ग्राउंड स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पर तो ब्लॉक एकदम चलना शुरू कर देगा जो 30 kg का है जैसे। अब ये बताइए 10 kg के पास क्या क्या ऑप्शंस है? 30 तो चलेगा ग्राउंड सरफेस के ऊपर, 10 के पास दो ऑप्शन है हर्षित। आइदर 10 इसके ऊपर तो स्टेशनरी बना रहे और दोनों साथ साथ चलते रहे सिस्टम। यू एग्री विद मी? Yes. यह हो सकता है 10 kg का ब्लॉक 30 पर स्लिप हो जाए। यू एग्री विद मी और नॉट? कई बार ऐसा होता है ना कि हम नीचे वाले ब्लॉक को जब तेजी से खींचते हैं तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रिलेटिवली पीछे की तरफ स्लिप हो जाता है, होता है कि नहीं हर्षित? Yes. तो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन होगी। तो 10 kg के पास दो ऑप्शंस होंगे, आइदर इट कैन मूव ऑन 30 kg along with it or it can slip over 30 kg block. There are two options. स्टूडेंट कंसेप्ट में नो चेंज, पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज नो चेंज इन द कंसेप्ट, बिल्कुल एज इट इज वही है जैसा भी करके हटे। तो एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा, एक बार चलो मैं ही कर देता हूं। हर्षित अरोड़ा। Yes. हर्षित, मैं इनके ना मासेस के टर्म्स में बात कर रहा हूं। लेट अस से देयर मासेस आर m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। Yes. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट the minimum value of applied force F so that M1 can start slipping on the surface of M2। ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? चाहना मलिक, एक बार मैं आपसे पूरा ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, प्लीज बी ऑन द लाइन। चाहना। Yes, sir. देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। वैसा ही यूज करेंगे जैसा अभी हमने अपर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करते टाइम यूज किया था। चाहना, बस डिफरेंस इस बात का है, फोर्स आप किस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहे हो? लोअर ब्लॉक पर। Yes, sir. तो ये बताइए, जब इनके बीच में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा तो वो M2 पर बेटा कहाँ एक्ट करेगा? विल इट नॉट बी एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन? Yes, sir. क्योंकि M2 को फोर्स अप्लाई किया है आपने फॉरवर्ड में, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सेम फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग ऑन M1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाओगे एक्चुअल डायग्राम, लेट स्मॉल f बैकवर्ड, लेट स्मॉल f फॉरवर्ड। यू एग्री विद मी? Yes, sir. फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जल्दी बताइए पूरी क्लास को। वी वर अज्यूमिंग लेट बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन। Acceleration. So first we will find out common acceleration, which is very simple. Can I write down common acceleration will be force divided by total mass? This is the first step, student. Second step is calculation of friction. चाहना अब हम कौन से ब्लॉक की इक्वेशन लिखें जो ज्यादा इजी हो, जिससे फ्रिक्शन जल्दी आ जाए? ये बताइए, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? M1 ब्लॉक को। Is it not frictional force? Yes, sir. Can I write down friction की इक्वेशन? Friction is equal to M1A. Yes, sir. A को फर्स्ट स्टेप से उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। कैन आई राइट डाउन M1 into F upon M1 plus M2? चाहना मलिक। Yes, sir. एंड थर्ड स्टेप, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। थर्ड स्टेप शुड बी फॉर M1 टू स्लिप ओवर M2। कहना इसे कि जो फ्रिक्शन मैंने फाइंड आउट किया है M1 F upon M1 plus M2, दिस शुड बी ग्रेटर देन चाहना लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लेस या इक्वल है तो वो तो स्टैटिक ही हो जाएगा। और जल्दी से बताओ, इस सरफेस का बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा नॉर्मल M1G के इक्वल है? Yes, sir. Can I say mu s into N1 and N normal is how much? M1G. So M1 will get cancelled out. F should be greater than mu s times M1 plus M2 into G. Student, if you apply the force on lower block, the applied force must be greater than this value which I have calculated so that M1 can slip over M2. जब आप फोर्स लगाते थे अपर ब्लॉक के ऊपर, तब रिजल्ट कुछ ऐसा आया था आपके सामने, वो भी लिखा हुआ है। So these are the two results when upper block can slip over on lower block
if we are applying force on upper block तो ये result है, and if we are applying the force on lower block then result is in front of you. But मैं कहूँगा strategy याद रखिए, results याद रखने की कोई need ही नहीं है. अभिवंदन टंडन, अभिवंदन. Yes sir. स्टेप सेम नहीं है अभिवंदन? Yes sir है. तो एक क्वेश्चन इस पर भी हो जाए अभिवंदन. Okay sir. हाँ जी स्टूडेंट, एक बार पहले मुझे इंश्योर करो, अंश गुप्ता, आर वी कंफर्टेबल इन दिस कंसेप्ट? अंश गुप्ता. Yes, sir. तो अंश, इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा. अब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, टाइम डिपेंडेंट अगेन, बट ऑन द लोअर ब्लॉक. ठीक है ना? Okay, sir. चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन फिर आप अपने आप ही करना है. For example, student, you are given this block is having mass 40 kg and this block is having mass 10 kg, and you are given ground is perfectly smooth. पलक मित्तल. Yes, sir. पलक, अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लोअर ब्लॉक के ऊपर, एंड यू आर अप्लाइंग टाइम डिपेंडेंट फोर्स, लेट अस से 10t अगेन. ठीक है? और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्रेजेंट है, फ्रिक्शन mu s is 0.7, और in case you need mu k, this is 0.65. पलक. Find out acceleration of both the blocks and frictional force between two at first part में t equal to 10 seconds, second part t equal to 50 seconds. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. रिद्धिमा गुप्ता. रिद्धिमा. Yes, sir. When we are applying the force on lower block, are we comfortable in this concept? Yes, sir. रिद्धिमा, अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद है तो हम इससे चेक भी कर लेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में जो अब दिया है मैंने, वो कौन सा टाइम होगा जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी. चेक भी तो कर सकती हो रिद्धिमा? Yes, sir. वो भी कर सकते. जरा मुझे चेक करके बताओ वो कौन सा टाइम टी होगा when m1 can slip over m2. Sharwani has shared 35 seconds. Everyone please check at what time t 10 kg block will start slipping over 40 kg. Yes Maneta, you are also correct. 35 seconds. Yes Kifaya, you are also correct. Yes, sir. Palak is Yes. right. Yash is right. Bhumika Sharma is correct. कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके चेक करके देख सकते हो. जो आपका f है वो है 10t. 10t should be greater than, मैंने इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी. mu s is 0.7 into m1 plus m2 हो गया 50 into g की वैल्यू 10. Obviously t should be greater than आएगा आपका 35 सेकेंड. इसका मतलब है पलक मित्तल t equal to 10 पर तो दोनों साथ साथ चलेंगे पलक, Yes, sir. और t equal to 50 पर दोनों सेपरेट होके चलेंगे. You agree with me? Yes. तो देखो कितना इजी अब तो कॉन्सेप्ट बन गया आपके सामने. और पलक t equal to 10 पर कौन सा फ्रिक्शन लेंगे फिर? कॉन्सेप्ट वाइज कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इनके बीच में? Will it not be static? And t equal to 50 पर it will be kinetic. Correct. चलिए जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स. हाँ जी अनहद. अनहद, आपकी सब समझ में आ रहा है? यस अनहद. Yes, sir. हाँ जी, जल्दी से भेजिए मुझे अब आंसर. Yes, sir. Solve. फर्स्ट पार्ट में तो अब मैं सॉल्व करूंगा नहीं क्योंकि अब तो क्लियर हो गया है. t इक्वल टू 10 पर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे थे. तो पलक में क्या क्या आंसर लिखूं? दोनों के एक्सेलरेशन तो सेम है. एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 40 kg. दैट विल बी फोर्स 100 divided by 50 total mass. It will be 2 meter per second square. Is it clear? Yes, sir.
And what about at t equal to 50 second? पलक, यहां मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। कौन सा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करा दूंगा अब मैं? Will it be kinetic? 10 kg, this is 40 kg. पलक, ये जो फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर अब अप्लाई हो रहा था 10t it means 500 न्यूटन। और आप मुझे जल्दी से बताइए कि काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे लेंगे, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूंगा मैं? 0.65 इंटू बच्चे यहाँ का 100, नॉर्मल होगा 100 इसके वेट के इक्वल, तो विल इट बी 65 न्यूटन। और वही 65 न्यूटन इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा होगा। सो टेल मी हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg? Will it not be force divided by mass? That's why 6.5 meter per second square. Manita, is it clear to you? Manita. Yes, sir. And how much is the acceleration of 40 kg, Manita? So 500 yes, minus sir. 65. 150 minus 65 upon 40. 40. तो इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए। That will be, I think, 435 upon 40 meter per second square. These are the results, students. अभिनव सागर, are we comfortable in two block system? अभी तक जितना हुआ है अभिनव सागर। यस सर, लेकिन सर ऊपर वाले ब्लॉक पर। हाँ बताइए बताइए अभिनव सागर, you want to ask? अभिनव सर मैं कह रहा था कि ऊपर वाले ब्लॉक पर हम स्यूडो फोर्स क्यों नहीं लगा रहे? देखो, सूडो फोर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। विदाउट सूडो फोर्स आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभिनव सागर, अभिनव, यस सर। वो तब यूज करते अगर हम 40 के बैठ के 40 के रिस्पेक्ट में सोचते तो सूडो फोर्स की नीड होती। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा, अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एक ही पैटर्न फॉलो करो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। अभिनव सागर, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अभिनव, यस सर। किसी को इस कंसेप्ट में अभी तक डाउट है तो यू कैन प्लीज आस्क, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए। पलक मित्तल, कहीं डाउट है? चाहना मलिक, एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन प्लीज आस्क। अंशदीप, No doubt, sir. No, sir. 100% क्लियर? हाँ जी बताइए। अगर हम ग्राउंड वाला ब्लॉक देखेंगे तो वो सरफेस हमेशा स्मूथ होगा? नहीं, ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन हो सकता है। पहले स्मूथ को समझ लीजिए आप। पहले तो ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन हो सकता है। यस सर, ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा तब भी हम ब्लॉक चला सकते हैं। तब भी हम पहले ही देखेंगे 40 kg का, जैसे एग्जांपल के अंदर व्हेन 40 kg विल स्टार्ट मूविंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, पहले उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। फिर हम दोनों को साथ साथ चलाएंगे, फिर कुछ देर के बाद 10 kg की स्लिपिंग स्टार्ट होगी ऑन द 40 kg ब्लॉक। थोड़ा सा मैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप आज की क्लास में तो पहले ये समझो, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको उठाऊंगा। चेतन आनंद, यहाँ तक एक बार स्टूडेंट इंश्योर कीजिए अभी तक जितना कराया है वो सारा अच्छे से क्लियर है, एक बार देखिए। अदरवाइज मैं फिर एक दो क्वेश्चन दूं अभी करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करके अभी दिखाइए। हर्षित अरोड़ा, प्लीज बी ऑन द लाइन। हर्षित, Yes, sir. हर्षित, एक क्वेश्चन, चल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक मिनट रुक जा। हर्षित, क्वेश्चन ये दे रहा हूं, ये एक स्मॉल ब्लॉक है Yes, sir. एंड देयर इज वन लॉन्गर ब्लॉक, ठीक है? Okay, sir. क्वेश्चन इजी है। दिस ब्लॉक इज हैविंग मास 5 kg and this block is having mass 20 kg. Yes, Harshit, we are given this length is काफी लेंथी है ये ब्लॉक, let 20 meters, ठीक है? Ground surface is perfectly smooth, Harshit, but there Yes, is sir. frictional force between the two blocks. और उस म्यू की जो वैल्यू गिवन है, that value is given as 0.6, Harshit. Yes, sir. Suppose I am applying external force of कुछ ले लेते हैं 100 न्यूटन on 5 kg ब्लॉक, हर्षित। Yes, sir. तो 5 kg का ब्लॉक मैं खुद बोल रहा हूँ यहाँ पर
20 के सरफेस पर स्लिप हो जाएगा। आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि 5 kg का ब्लॉक इस पर आगे भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे हर्षित, Yes, sir. और कभी ना कभी एक कांटेक्ट छोड़ के यहाँ से गिर भी जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इन हाउ मच टाइम दिस 5 kg block will lose contact with 20 kg block. हर्षित अरोड़ा। So that My means question- that mu is kinetic coefficient. I am writing down the language here. 5 kg block is slipping on 20 kg block. ये मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फाइंड आउट in how much time 5 kg block will lose the contact with 20 kg block. Priyal Dabria, is my question clear to you? Priyal Dabria. Yes, sir. चलिए इसका आंसर स्टूडेंट अगर आप भेज सकते हैं तो अभी भेजिए। Sharwani, is my question clear to you? Sharwani. Yes, sir. So I have sent an answer. Pritish Atre has shared the answer 4/3 second and Bhavyansh has shared the answer √10 second. अब ये नहीं पता कौन सही है। Yes, Kifaya, what is your answer, Kifaya? So I'm solving. Kifaya has shared √20/7. Harshit Arora, any answer at your end, Harshit? Sir, I'm solving. Just Yes, Chahna Malik. Sir, I'm trying. चाहना, अच्छा ये बताओ, एक एक छोटी छोटी चीजें करेंगे। ये बताइए इस क्वेश्चन में जब ऑलरेडी स्लिपिंग दे रहा हूं मैं, तो 5 kg पर फोर्स आपने बाहर से अप्लाई करा, तो 5 पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे जब Kinetic. स्लिपिंग हो रही है? तो काइनेटिक। म्यू अलग से तो दिया नहीं, तो इसी को म्यू के की तरह ट्रीट कर लो। Yes. अच्छा बेटा, म्यू के का फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी, एफ के का काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू एन। Okay. नॉर्मल इस सरफेस पर 50 है, mg को बैलेंस कर रहा था बिकॉज। तो जल्दी से बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 0.6 × 50। एग्री करती हो? Yes. विल इट नॉट बी 30? Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, ये है ऊपर वाला ब्लॉक 5 kg का, तो 5 kg पर आप फोर्स बाहर से कितना अप्लाई कर रही थी जल्दी से? इज इट नॉट 100? एंड हाउ मच इज काइनेटिक फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन? दैट इज 30. यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir, I agree. So this block is having acceleration a1. So will it not be equal to net force? आपके पास हो गया 100 - 30 is 70 divided by mass. Yes. Will it not be 14 meter per second square? Yes, चाहना? Yes, sir. अच्छा जल्दी से बताइए, ये वाला जो ब्लॉक है जो नीचे वाला 20 kg का है, सेम फ्रिक्शन इस पर फॉरवर्ड लगेगा अगर उस पर बैकवर्ड था, तो दिस काइनेटिक इज अगेन 30 न्यूटन, और ग्राउंड सरफेस पर ये 30 न्यूटन का फोर्स ये जो इसको मूव कराएगा विद सम एक्सेलरेशन लेट a2. तो हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक? विल इट नॉट बी 30 डिवाइडेड बाय मास? क्योंकि 30 के अलावा और कोई फोर्स नहीं है इस पर हॉरिजॉन्टली। Yes, sir. यू एग्री विद मी? सो दिस एक्सेलरेशन इज 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir, clear. अब चाहना मुझे ये बताइए, जब दोनों चीजें चल रही हैं, कौन फास्ट है दोनों में? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है दोनों में से? Sir. इज इट नॉट a1? Yes, sir.
सो अगर A1 की वैल्यू A2 से हाई है तो ये ब्लॉक इसके रिलेटिव कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूंगा. Will it not be A1 minus A2, Yes, sir. which is 14 minus 3 by 2? How much will it be? Is it not 12.5 meter per second square? Yes, sir. चाहना. तो अब चाहना ये बताइए इस ब्लॉक को इसके ऊपर कितना चल के जाना है यहाँ तक आने के लिए? Is it not 20 meter? Yes, sir. So can I apply 20 is equal to ut plus half at square? जब स्टार्टिंग में दोनों एक साथ चलें तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव जीरो होगी. कैन आई से हाफ इंटू 12.5 इंटू टी स्क्वायर? चाहना मलिक. Yes, sir. So student, our answer will be under root of 40 upon 12.5. This will be the answer. इसको चाहे आप सिंप्लीफाई कर लो जैसे भी है. This will be the correct answer. Or you can say under root 3.2. Yes, पलक मित्तल, एक बार आप बताइए पलक, is it clear to you or not? पलक मित्तल. Yes, sir. चलिए एक बार देखिए कोई प्रीवियस पेज देखने को कह रहा है. Yes, you can see Madhav this previous page. स्टूडेंट देखो आज मैंने टू ब्लॉक सिस्टम की ग्राउंड पर फ्रिक्शन को एज्यूम नहीं करते हुए प्रैक्टिस कराई है. व्हेन द ग्राउंड सरफेस इज स्मूथ. मैक्सिमम 1 क्लास का प्रैक्टिस करानी है अब मुझे. इससे ज्यादा का फ्रिक्शन अब बचा नहीं है आपके सिलेबस में. तो नेक्स्ट क्लास में आई विल कवर अप द फ्रिक्शन टॉपिक और फिर मैं उसके बाद स्टार्ट कर पाऊंगा सर्कुलर मोशन. तो पहले आप ये इंश्योर कीजिए किसी को आज की क्लास में जितना मैंने कराया है एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स. Yes, sir, पलक it's मित्तल. clear. Yes, तो sir. इसके Clear. अच्छे से नोट्स बनाइए प्लीज. Sir. एंड जो फर्स्ट, हाँ पलक मित्तल बताइए. सर इस क्वेश्चन में तो गिवन था कि ऑब्जेक्ट जो ऊपर वाला है वो स्लिप कर रहा है. नहीं तो अगर देखो सर- अब मेरी बात सुनो. अब आपने कंडीशंस तो चेक कर ही लिया कब स्लिपिंग होगी कि नहीं. पलक Yes. मित्तल, जब अगर स्लिपिंग ही नहीं हो रही तो क्वेश्चन ये टाइम जो लूज करने वाला है क्वेश्चन ही बेसलेस हो जाएगा. फिर इफ दे आर मूविंग टुगेदर दे कैन नॉट लूज द कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट लूज होगा तब जब रिलेटिव मोशन होगा, जब स्लिपिंग हो रही होगी. पलक मित्तल. यस सर. तो सर अगर हमें नहीं गिवन किसी क्वेश्चन में कि कितना लेंथ है और मतलब ऐसे नहीं given, लेंथ हम तो assume लेंथ करेंगे- देंगे. लेंथ के बिना कैसे होगा? इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू 20 मीटर लेंथ तो आप कैसे करते कि कितना लेंथ चल के जाना है ये बताइए आप मुझे. पलक नहीं मित्तल. सर अगर वो निकालना ही नहीं होता सर, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे सर उनमें तो निकालना नहीं था सर. तो उनमें वो क्वेश्चन डिफरेंट थे. यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो इसलिए लेंथ प्रोवाइड की है क्योंकि टाइम पूछा तो गया सर कॉन्टैक्ट. उसमें तो हमने अज्यूम किया ना कि ऑब्जेक्ट वो कितना भी बड़ा हो. हाँ वहां तो हमने एज्यूम करा है कि वहां टाइम का कोई फंडा ही नहीं था. बस ये चेक कर रहे थे कि कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी कब नहीं होगी. पलक मित्तल. ओके. तो स्टूडेंट इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा. आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज पीडीएफ गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगा. ठीक है. प्लीज इस जितना आज मैंने कराया है इसको 2 बार लिख के देखिए एक बार प्लीज. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. Thank you, sir.